नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इसरो के चीफ ने बताया है कि मंगलयान अब नॉन फंक्शनल है, अनडिस्कवरेबल है, अनरिकवरेबल है, जिसके बाद में मंगलयान मिशन जो है वो अब खत्म हो चुका है। मंगलयान का 8 साल का सफर किस तरीके से बीता, हम लोग उसके ऊपर सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की FWD PDF आपको वहां मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल पर ली जाती है। यहाँ पर कोशिश किया करो कि आप मेरे साथ में लाइव जुड़ो। देखो बात क्या है कि 5 नवंबर 2013 के दिन PSLV लॉन्च व्हीकल के जरिए 1350 किलो का मंगलयान सतीश धवन रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया। लगभग 298 डेज तक स्पेस में अपनी जर्नी पूरी करने के बाद में 24 सितंबर 2014 के दिन मंगलयान मार्स की ऑर्बिट के अंदर एंटर कर गया। अब ये जो मार्स की ऑर्बिट तक का सफर था मंगलयान का, ये कोई बहुत आसान नहीं था। एक्चुअल में हुआ ये था कि हम लोगों ने मंगलयान को धरती के आसपास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सबसे पहले भेजा था। तब मंगलयान धरती के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था। इसके अंदर हम लोगों ने एक पावर थ्रस्टर लगाया हुआ था, जो जब भी जरूरत पड़ती मंगलयान को थ्रस्ट देता और मंगलयान एक हायर ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाता। फिर थोड़ी हायर ऑर्बिट, फिर थोड़ी हायर ऑर्बिट, इस तरीके से मंगलयान आगे चलता चला गया। एक समय ऐसा आया जब मंगलयान धरती से सबसे दूर था और मार्स के काफी क्लोज था, और एक को पावर थ्रस्ट देने के बाद में मंगलयान मार्स की ग्रेविटी में एंटर कर गया, यानी कि मार्स के आसपास ऑर्बिट के अंदर एंटर कर गया। शुरुआत के अंदर 372 इंटू 80,000 किलोमीटर की इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ये मंगलयान मार्स के आसपास घूम रहा था, जो कि 3.2 डेज ऑर्बिटल पीरियड के साथ में मंगल के आसपास घूम रहा था। अब जब ये मंगलयान अंतरिक्ष के अंदर पहुंचा, या कहूं मंगल के पास पहुंचा, तो उस दौरान में भारत का प्लान था लगभग 6 महीने तक मंगलयान के जरिए मंगल की रिसर्च करना। पर इत्तेफाक से ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 8 साल तक बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर चला। पर उसका अफसोस अभी कॉन्टेक्ट जो है वो लूज हो चुका है, जिसके बाद में बताया गया कि मंगलयान अनडिस्कवरेबल और अनरिकवरेबल है। मंगलयान इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत ने मंगलयान को बहुत ही कम दामों में मार्स के अंदर पहुंचाया था। लगभग $74 मिलियन, यानी कि ₹7 प्रति किलोमीटर की कॉस्ट के साथ में मंगलयान जो है वो मंगल तक पहुंचा था। भारत के प्रधानमंत्री तो ये तक कहते हैं कि हॉलीवुड की एक मूवी है ग्रेविटी, जो कि $100 मिलियन की है। हम लोग मंगल तक ग्रेविटी से सस्ते दामों के अंदर पहुंचे थे। अब इतने सस्ते दामों के अंदर हम लोग मंगल तक पहुंचे कैसे? तो इस मंगलयान के अंदर हम लोगों ने PSLV लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया था, और इवन मैंने मंगलयान का वेट बताया 1350 kg। आप कहोगे कि मंगलयान इतना हल्का था? एक्चुअल में मंगलयान को हल्का रखा गया था क्योंकि हम लोग के पास में उस समय पे GSLV था नहीं। तो PSLV जो है वो एक ऐसा लॉन्च व्हीकल था जो बहुत ज्यादा वेट कैरी नहीं कर पाता था, पेलोड कम था। ऐसी कंडीशन के अंदर मंगलयान का वजन जो है वो कम रखा गया था। PSLV खुद में भी सस्ता था। ऐसी कंडीशन के अंदर ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हम लोग की कम लगी। दूसरा कि इस मंगलयान के अंदर कोई अलग से रिसर्च डेवलपमेंट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर किया नहीं गया। एक्चुअल में हुआ ये कि इसरो ने अपने पास में जितनी जानकारी थी, जितनी टेक्निक्स थी, जितनी टेक्नोलॉजी थी, और जिस प्रकार के रॉकेट अवेलेबल थे, उनकी लिस्ट बनाई और उसके अनुसार इस प्रोजेक्ट को आयाम दिया, जिसके बाद में मंगलयान के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ नहीं। साथ में भारतीय साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे। अब अगर नासा वगैरह का प्रोजेक्ट रहता है तो नासा के प्रोजेक्ट के अंदर $10,000 प्रति महीना साइंटिस्ट को पे किया जाता है एज अ सैलरी, और भारत के अंदर $1,500 से $2,000 प्रति महीना साइंटिस्ट को पे किया जा रहा था, जिसके कारण से ये मिशन जो है वो काफी सस्ते दामों के अंदर हुआ। इतना ही नहीं, इसके अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे ताकि हम लोग मंगल के ऊपर रिसर्च कर सके, जिसके अंदर लीमन अल्फा फोटोमीटर था, मीथेन सेंसर फॉर मार्स था, मंगल के एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं, मिनरल हैं, उसको चेक करने के लिए मार्स एक्सोस्फेरिकल न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर भी इसी मंगलयान के अंदर लगाया गया था। साथ में मार्स की सरफेस को एनालाइज करने के लिए, सरफेस इमेजिंग स्टडी करने के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था। साथ में मंगल की इमेजेस निकालने के लिए मार्स कलर कैमरा इस मंगलयान के ऊपर लगाया गया था। अब जब ये मंगलयान मंगल तक पहुंचा तो उसके बाद में भारत ने कई सारी चीजें एक साथ अचीव की। पहला तो भारत ने ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी के अंदर भारत बहुत ही बेहतर है। भारत किस तरीके से एक बेहतर डिजाइन, प्लानिंग, मैनेजमेंट और ऑपरेशन कर सकता है, इस चीज का भारत ने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया। चाइना ने कहा इट इज अ प्राइड ऑफ एशिया मिशन, मंगल मिशन। इतना ही नहीं, 2015 के अंदर स्पेस पायनियर अवार्ड मिला था मार्स ऑर्बिटर मिशन की इस टीम को। इतना ही नहीं,
हम लोगों ने जो मंगलयान का मिशन मंगल तक पहुंचाया, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। मैंने बताया कि लगभग $74 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए के अंदर मंगलयान मंगल तक पहुंच चुका था। वहीं अगर हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे नासा का प्रोजेक्ट है मेवन, मेवन को मंगल तक पहुंचाने में 4000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। हम लोगों ने केवल 10% कॉस्ट के अंदर ही मंगलयान को मंगल तक पहुंचा दिया, जो कि अपने आप में काफी कम कॉस्ट है। इतना ही नहीं, हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रयोग की, वो टेक्नोलॉजी हम लोग को भविष्य के अंदर भी कई सारी चीजों के अंदर काम आई। इवन मंगलयान की टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने प्रयोग हॉस्पिटल वगैरह के अंदर भी किया। नॉट जस्ट दिस, मंगलयान जब मंगल पे पहुंचा तो भारत चौथा ऐसा देश बन चुका था जो मंगल पे पहुंचा था। इसके पहले कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी और कोल्ड वॉर के समय पे रशिया और यूएसए के बीच में स्पेस को लेके काफी ज्यादा कंपटीशन था। तो रशिया का रॉसकॉस्मोस और यूएस का नासा अभी तक मंगल पे पहुंचा था। इसके अलावा एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो मंगल तक पहुंची थी। यानी कि सारी डेवलप कंट्रियां अभी तक मंगल पे पहुंची थी। एशिया की कोई भी कंट्री नहीं थी जो मंगल तक पहुंची थी। एशिया की पहली ऐसी एजेंसी इसरो थी जो कि मंगल तक पहुंची थी। इतना ही नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों के अंदर भी भारत वो पहला देश था जो कि इस बार मंगल तक पहुंचा। और साथ में हम लोग पहले ऐसे देश थे जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर मंगल तक अपने मंगलयान को पहुंचाया था। इसके पहले 1961 के बाद में लगभग 51 प्रोजेक्ट मंगलयान के पहले पहले मंगल तक भेजने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर से सक्सेस रेट केवल 42% था। 58% तक प्रोजेक्ट जो है वो मंगल पे जाने से फेल होते थे। आप चाहे नासा देख लो, आप चाहे रॉसकॉस्मोस देख लो, या फिर आप यूरोपियन यूनियन की एजेंसी को देख लो। इन्होंने जब अपने ऑर्बिटर को मंगल तक पहुंचा, ये लोग जब मंगल तक पहुंचे तो ये कभी पहले अटेम्प्ट में नहीं पहुंच पाए। भारत पहले अटेम्प्ट में पहुंचा, महज 2 सालों के अंदर हम लोग मंगलयान के ऊपर पहुंच गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसकी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ। जब मंगलयान सक्सेसफुल हुआ तो इसरो को कॉन्फिडेंस आया, इवन दुनिया को इसरो के ऊपर कॉन्फिडेंस आया, जिसके बाद में इसरो को कई सारे फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलना शुरू हो गए, फॉरेन एक्सचेंज शुरू हो गया और स्पेस सेक्टर के अंदर इंडिया एक बड़े देश के अंदर उभर के आया। इतना ही नहीं, भारत अपनी सॉफ्ट पॉलिसी के अंदर भी अपनी स्पेस एजेंसी का प्रयोग करने लगा, जहां पर सार्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों के स्पेस मिशन को भेजने के अंदर इसरो ने काफी ज्यादा मदद की। ये सब इसरो क्यों कर पाया? क्योंकि इसरो को जो कॉन्फिडेंस मिला वो मंगलयान के बाद मिला। मंगलयान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था कि आज भी हमारे 2000 के नोट के ऊपर मंगलयान की इमेज बनाई गई है। पर अफसोस की बात यह है कि 2 अक्टूबर के दिन ऐसी रिपोर्ट उभर के आई जहां पर यह पता चला कि मंगलयान का कांटेक्ट धरती से छूट चुका है। हालांकि मंगलयान की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, 8 साल के लगभग मंगलयान हो चुका था, 8 साल 8 दिन हो चुके थे मंगलयान को। ऐसी कंडीशन में इसरो के चीफ ए सोमनाथ ने यह अनाउंस किया कि अनमेन्ड स्पेसक्राफ्ट मंगलयान की लाइफ साइकिल अब खत्म हो चुकी है। वो अब ना तो रीचेबल है ना ही रिकवरेबल है। ये वो टीम है दोस्तों जिसने मंगलयान को सक्सेसफुल करने में अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो और साथ में काफी कम कॉस्ट के अंदर यहाँ पर मंगलयान को अंतरिक्ष तक पहुंचाया गया था। इस टीम के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो महिलाओं की तादाद भी काफी ज्यादा है, जो कि वुमन एम्पावरमेंट को भी मंगलयान दर्शाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। इसके अलावा जब आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में आपको 20 किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलेगी। साथ में अगर आप SRC10 कोड का यूज करोगे तो मेरे द्वारा मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आपको इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि सब कुछ आपको अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाओ। ऑफलाइन के अंदर जाओगे तो जिस रेट में अनअकैडमी 1 साल का सब्सक्रिप्शन देता है उस रेट के अंदर आपको केवल टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो अपने लिए बेस्ट चुनो, बेस्ट एजुकेटर चुनो, बेस्ट प्लेटफॉर्म चुनो और जाओ अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का यूज करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।